नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जबलपुर अपनी सरकार पर फिर भड़के पूर्व मंत्री एवं पाटन विधायक अजय बिश्नोई एक्स पर ट्वीट कर राज्य सरकार को लिखे पत्रों का किया जिक्र। सड़कों के निर्माण और ब्रिज टूटने के बाद शहपुरा पाटन में बने हालातों को भी उजागर किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग को फटकार लगाई है। भाजपा सरकारों के भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के दावों पर भी हमला किया। लिखा, ठेकेदार और सरकारी विभागों के बीच होने वाले लेन देन के कारण भी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान सड़कों की दुर्दशा की बयान। कहा, जनता सबसे पहले अपने विधायक को पकड़ती है और समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराती है। सड़क चाहे पीडब्ल्यूडी की हो या प्रधानमंत्री सड़क विभाग की, सबकी हालत ऐसी है। नागरिक परेशान होते हैं, सरकार को गालियां देते हैं, स्थानीय विधायक की कॉलर पकड़ते हैं। हमारे ट्वीट जितने होते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं और फिर उसमें तो सपोर्ट में आपके मीडिया के एक प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, हाई कोर्ट के निर्देश हैं, हाई कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई हुई है। अब वो सच्चाई हम चाहे किसी भी कोने में चले जाएं मध्य प्रदेश की, दिखती है। सड़कें मूलतः दो विभाग की, पीडब्ल्यूडी की और प्रधानमंत्री की, दोनों की हालत बहुत खराब है। तो अब वो चीज़ को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी लाया, पत्र लिख के भी दिया और सब जगह तकलीफ एक ही है कि सबने बहुत कम रेट पर काम ले लिया और काम पूरा करने को निकले तो रिश्वत कम होती नहीं और उनको भी मुनाफा पूरा कमाना है। तो अल्टीमेटली असर क्वालिटी पे आता है और क्वालिटी पे असर आता है तो ये सड़कें खुद जाती हैं, तकलीफ देती हैं, कई जगह विलम्ब होता है। हमारे यहाँ मंझोली ब्लॉक में एक सड़क है पौड़ा से बचैया, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए उसको बन रही है, तो बन ही रही है। 3 बार उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर बदल गए पर काम उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी साल भर पहले मंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया था वो सड़कें आज तक नहीं पूरी कर पाई हैं। मझौली नगर में एक 5.5 करोड़ का सड़क का छोटा सा काम पीडब्ल्यूडी विभाग को करना है, 6 बार टेंडर हो गया और किसी न किसी तकनीकी कारण से वो निरस्त हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैंने माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाया, मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाया कि साहब इसमें हो यह रहा है कि जो ठेकेदार हैं वो एक से एक रद्दी ठेकेदार एक से एक कंपटीशन में कम से कम रेट में काम लेते हैं। उसके बाद उनको 5 साल का मेंटेनेंस करना है, तो 5 साल मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक नए निर्देश दे दिए थे कि यदि 5 साल में जितने साल का मेंटेनेंस नहीं हुआ हो उतना मेंटेनेंस पीरियड उनका बढ़ा दिया जाए। तो कुछ लोग उसके लिए हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए तो उसके कारण नया टेंडर नहीं हो पा रहा है। नया टेंडर नहीं हो पा रहा है या पुरानी सड़कें जो है उसका जो है सुधार कार्य जो होना चाहिए वो सुधार कार्य नहीं हो रहा है। ये सारी तकलीफों के लिए सबसे पहले जनता किसी को पकड़ती है तो अपने विधायक को पकड़ती है। सिर्फ अजय बिश्नोई की बात नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश में भी जब भी जनता पकड़ेगी सबसे सहज पकड़ में आता है विधायक, और विधायक लाचार है। तो इसलिए इस लाचारी को दूर करने के लिए यदि आज माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्देश सरकार को प्राप्त हुआ है तो मेरा अनुरोध यही था कि उच्च न्यायालय को धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और उनकी जो अपेक्षा है वो उसके हिसाब से सुधार कार्य में लग जाए। लगातार देखने में जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन उसका असर जमीनी हकीकत दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण मानते हैं इस चीज को कि रोड के हालात क्यों नहीं बदल रहे? अजय बिश्नोई कमजोर हो गया। हमारे कहने के बाद यदि कोई असर नहीं हो रहा है उसका अर्थ एक ही बात निकलती है कि अजय बिश्नोई कमजोर है या विधायक कमजोर है। जबलपुर मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जबलपुर के ही हैं ऑलरेडी। नहीं, वो मजबूत है, वो कमजोर नहीं। लेकिन फिर रोड क्यों नहीं मजबूत हो पा रही? अब वो जाए उनसे सवाल पूछे, हमसे क्यों पूछा? हमने तो जो गड़बड़ हो रही वो बता रहे, सवाल तो उनसे पूछे जाके। मेरे पहली बार ऐसा हो रहा है कि अक्सर इस तरह की बातें विपक्ष के विधायक लगा रहे हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही, फोटो पर काम। विपक्ष है कहाँ यार, सब अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। विपक्ष को फुर्सत है क्या? ना उनको अपने पार्टी की चिंता है ना प्रदेश की चिंता है, इसलिए विपक्ष को कोई काम नहीं कर सकता, ना कर रहा। ओवरऑल देखा जाए अगर कहीं ना कहीं अगर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका कारण अगर देखा जाए तो विभागों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लचर प्रणाली है, उनकी सोच है। और घूम फिर कर बात आती है भ्रष्टाचार की। बीजेपी सरकार कहती है कि अपना भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम दिया है, सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त किया है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त होने के दावों पर कितनी गहराई से देखते हैं आप, कितनी सच्चाई है इस दावों में? मैं तो लिख चुका, दबाव दे चुका है।